9 मई के वाक़यात थे, उसमें परवेज़ खटक या जितने भी इनके पार्टी लीडर्स थे या आम वर्कर्स थे, उनको तो यही बताया गया था कि जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हों, तो आप लोगों ने निकलना है घर से और आप लोगों ने एहतजाज करना है। लेकिन ये कि उसका डायरेक्शन किस तरफ उसको करना है, ये बात मख़सूस लोगों के दरमियान थी। और पहले भी हम कह चुके हैं कि परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, इवन शेख रशीद और इस तरह के लोग इस प्लान में ऑन बोर्ड नहीं थे कि उनका रुख आर्मी इंस्टॉलेशन की तरफ या जीएचक्यू की तरफ या आईएसआई के दफातर की तरफ मोड़ना है। तो इस हद तक तो परवेज़ खटक की बात दुरुस्त है और ये बात भी उनकी दुरुस्त है कि ये मुनज़्ज़म मंसूबा था। और आप देखेंगी आने वाले वक्त में कि इस मामले में बहुत सारे लोग वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वो अप्रूवर बनेंगे। दूसरी बात जो पीटीआई की रिवायत रही है, तो पीटीआई की रिवायत ये रही है कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की चलती थी। मसलन 2014 के धरने जो थे, उसके परवेज़ खटक शदीद मुखालिफ थे, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा बोझ भी उन पे पड़ा था, वो वज़ीर आला थे, बतौर वज़ीर आला आके उनको उनके साथ स्टेज पे खड़ा होना होता था, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करने पड़ते थे, और दूसरा अफरादी और माली क़ुव्वत भी ज़्यादा उनको प्रोवाइड करनी पड़ती थी। तो उस वक़्त मैं खलवतों में परवेज़ खटक भी ये कहते थे कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, और उनको तो उस लिहाज से भी उसूल नहीं, लेकिन परवेज़ खटक की नहीं चलती थी। फिर पार्टी के अंदर आप देखें तो इमरान खान साहब ने ये एक अपना मखसूस ग्रुप बनाया हुआ था, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों से वो आए हुए थे, कुछ चले गए, कुछ इधर हैं अभी। आप देखें कि परवेज़ खटक इतने सीनियर मोस्ट लीडर थे, उनको अगर इलेक्शन, मसलन हम तो उस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानते थे, लेकिन ये लोग कहते थे कि इलेक्शन, तो परवेज़ खटक ने उस सूबे की फिर पूरी रिवायत तोड़ी थी, क्योंकि जो पार्टी पहले हुकूमत में रही वो दोबारा नहीं है, और वो पहले तो इत्तेहादी हुकूमत चला रहे थे 2/3 मेजॉरिटी के साथ, उनको वज़ीर आला नहीं बनाया, उनको फिर कर्डे लाइन की वजारत दे दी। फिर आज़म खान और परवेज़ खटक की बहुत पहले से एक दूसरे के साथ शदीद दुश्मनी चली आ रही थी, उनको इमरान खान साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। फिर उनकी ये बेतौकीरी करते थे कि सीनियर मोस्ट होने की और पॉलिटिकल मैनेजर होने के बावजूद जब असम्बली में बिलावल या शहबाज शरीफ या इस लेवल के लोग तकरीर करते थे, तो उनका रिस्पांस देने के लिए स्पीकर को इमरान खान ने पाबंद किया था कि उनकी बजाय किसी और को वो करें। तो परवेज़ खटक सेंट्रल लीडरशिप में थे भी, लेकिन इस पूरे अरसे में उन्होंने उनकी बहुत तज़हीक की है, और वो उसके बावजूद अभी तक तो उनके साथ रहे। लेकिन ये अब दो चीज़ें ऑब्वियस हैं, एक ये कि वो इस प्रोसेस में शरीक नहीं थे, और उनके साथ इस तरह की चीज़ें कतन शेयर नहीं की जाती थी, क्योंकि उनको इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता था, और उसके बाद भी वो राब्ते में रहे इस्टेब्लिशमेंट के, तो इमरान खान उन पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते थे। नंबर 2, ये बात बिल्कुल अब क्लियर है कि परवेज़ खटक साहब मज़ीद इमरान खान और उनकी पीटीआई के साथ नहीं चल सकते। ये भी हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा ग्रुप उनके पास है, और अभी उन्होंने ये तय करना है कि वो जहांगीर तरीन वगैरह के साथ जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, या कि किसी और पार्टी में अपने और अपने साथियों को एकोमोडेट करते हैं। सर ये भी बता दीजिएगा, आप कह रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में कुछ और भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अप्रूवर बन सकते हैं, या वादा माफ कॉल इट व्हाटएवर, ये कौन कौन शख्सियात हो सकती हैं? देखिए, एक तो वो जो फयाजुल हसन चौहान हैं, वो तो मीडिया पे आके कहते हैं ना, दो चीज़ों में तो वो मीडिया पे आके वो गवाही देते हैं कि एक ये कि इस प्लानिंग की भी, और दूसरा जो है वो साइपर ये जो IMF को ख़त लिखने के थे, ये दोनों चीज़ें उसने कहा कि ये मेरी मौजूदगी में हुई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग गिरफ्तार हैं या जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं या होने जा रही हैं, और जो उस प्लानिंग का हिस्सा थे या जिन्होंने लोगों को उस तरफ डाइवर्ट किया है,
उसमें बड़ी तादाद में लोग वो अप्रूवर बनने के लिए तैयार हो गए हैं।